दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले एक साल से दुनिया के तमाम देशों में कोरोना का कहर देखने को मिला है। इस बीच अब लोगों को कोरोना की वैक्सीन को लेकर बड़ी उम्मीदें हैं। अमेरिका के बाद भारत में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमितों की संख्या है। ऐसे में आइए अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं कि भारत में कौन कौन सी वैक्सीन का इंतजार है और इन वैक्सीन से जुड़ी तमाम बातें क्या हैं। कोरोना वायरस महामारी से जूझ रही दुनिया वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार कर रही है। WHO के मुताबिक दुनिया भर में 4 दर्जन वैक्सीन पर ट्रायल एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है। ब्रिटेन और रूस इस हफ्ते से अपने यहाँ टीकाकरण शुरू करने जा रहे हैं। इसके लिए उनकी मेडिकल अथॉरिटी ने परमिशन भी दे दी है। इसके साथ ही भारत में भी वैक्सीन को लेकर इंतजार किया जा रहा है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन सी वैक्सीन तैयार है और ये वैक्सीन पहले किसे मिलेंगी। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि इनकी कीमत क्या रहेगी। कोविशील्ड भारत को सबसे ज्यादा उम्मीद ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित की जा रही कोविशील्ड वैक्सीन से है। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट इसे विकसित कर रहा है। ऑक्सफोर्ड ने इसे ट्रायल में प्रभावी बताया है। ऑक्सफोर्ड के अनुसार वैक्सीन की जिन 2 डोज पर ट्रायल किया गया है उनमें संयुक्त रूप से 70% कामयाबी मिली है। अगर अलग अलग डोज की बात करें तो पहली डोज की सफलता 90% और दूसरी डोज की 62% तक रिकॉर्ड की गई है। इसकी कीमत भारत में हर डोज की 500 से 600 रुपए तक की हो सकती है। कोवैक्सीन भारत सरकार के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी द्वारा हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक कंपनी के साथ मिलकर तैयार हो रहे स्वदेशी कोवैक्सीन से भी काफी उम्मीदें की जा रही हैं। इस वैक्सीन का ट्रायल तीसरे फेज में है। ट्रायल के दौरान इसमें करीब 60% से ज्यादा सफलता दर्ज की गई है। कंपनी की ओर से इस वैक्सीन की करीब 500 मिलियन डोज बनाने की तैयारी की जा रही है और सबसे खास बात यह है कि इसे स्टोर करने के लिए फ्रीजर की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे सामान्य फ्रिज में 2 से 8 डिग्री के तापमान में भी रखा जा सकता है। भारत के ग्रामीण इलाकों और तीसरी दुनिया के देशों में भी इसे काफी कारगर माना जा रहा है। जाइकोव-डी अहमदाबाद स्थित जायडस कैडिला की लैब में तैयार जाइकोव-डी वैक्सीन भारत की एक ऐसी तीसरी वैक्सीन है जिसे तीसरे फेज के ट्रायल की अनुमति मिल गई है। जायडस कैडिला ने 2 चरणों का ह्यूमन ट्रायल पूरा कर लिया है। उसके नतीजों के आधार पर वैक्सीन को प्रभावी बताया गया है। कंपनी के अनुसार लोगों को इस वैक्सीन की एक ही खुराक दी जाएगी। भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी द्वारा फंडेड होने की वजह से इस वैक्सीन की कीमत भी कम होने का अनुमान है। स्पुतनिक वी वैक्सीन रूस की स्पुतनिक वी का भी भारत में ट्रायल जारी है। इस वैक्सीन को बनाने वाली कंपनी का दावा है कि ट्रायल के दौरान ये 91.4% असरदार पाई गई है। भारत में भी इस वैक्सीन का बड़े पैमाने पर उत्पादन होगा। भारत ने इस वैक्सीन की 10 करोड़ डोज बुक कर दी है। भारत में हैदराबाद स्थित डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज इसका ट्रायल कर रही है। BNT162b2 वैक्सीन अमेरिकी कंपनी फाइजर और जर्मन कंपनी बायोएनटेक की वैक्सीन ने पिछले हफ्ते तब तहलका मचा दिया था जब ब्रिटेन में इसे मास लेवल पर टीकाकरण की अनुमति मिल गई थी। इस हफ्ते से ब्रिटेन में इस वैक्सीन का टीकाकरण भी शुरू होगा। बेल्जियम में तैयार होकर ये वैक्सीन ब्रिटेन पहुंच रही है। फाइजर ने भारत में अपनी कोविड वैक्सीन के आपातकाल इस्तेमाल के लिए भारतीय दवा नियामक ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से अनुमति मांगी है। हालांकि इस वैक्सीन को स्टोर करने के लिए -70 डिग्री तक का तापमान चाहिए होगा, जो कि भारत और अन्य देशों के लिए काफी मुश्किल टास्क होगा। इसी के चलते भारत में फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन की बातचीत अभी प्रोसेस में है। mRNA-1273 वैक्सीन अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना की वैक्सीन भी भारत के लिए बड़ी उम्मीद है। इस वैक्सीन का नाम mRNA-1273 है। मॉडर्ना और NIAID का दावा है कि उनकी वैक्सीन ने 94.5% तक सफलता साबित की है। इस वैक्सीन को स्टोर करने के लिए -20 डिग्री तक का तापमान चाहिए। हालांकि ये वैक्सीन महंगी हो सकती है, $25 से $37 तक। इस वैक्सीन से तैयार इम्यूनिटी का शरीर पर 3 से 4 महीने तक असर बना रह सकता है। कोरोना वैक्सीन को सस्ते में दुनिया भर में मुहैया कराने के लिए शुरू WHO की कोवैक्सीन परियोजना के तहत ये वैक्सीन भारत में आ सकती है। BBPN की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए BBPN नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।